हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा ट्रिप का डे 2। हाँ, मैं हो गई हूँ नहा के रेडी नहीं हो गई हूँ, बस नहा लिया है, ड्रेस वगैरह पहन लिया है। चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं, उसके बाद जो है बाकी का मेकअप वगैरह कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो करना है। लेट्स गो। ये लोग ऑलरेडी चले गए ब्रेकफास्ट के लिए, बस मैं जा रही हूँ। What cream this time? Whipped cream, thank you. No, नहा it's लिया। mine and yours. Marvelous. Mine and yours. Mama. Mama. हाँ It's mine and yours. हाँ, ओके, लेट्स ईट। हाँ, ये लड़का उधर स्विमिंग पूल का देखा है, दो छोटे बच्चे नहा रहे हैं, तो नहाना है। मैं कहा चलो, फिर बोले अब नहीं नहाना। तो बस अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम निकल गए थे आज के हमारे इस ब्यूटीफुल दिन के सफ़र के लिए। तो हम लोगों ने कर लिया था चेकआउट। ये था हमारा होटल जहाँ पे हम लोग आज ठहरे थे। तो बस आज जो है ना, मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे हूँ जिसके बारे में मैंने तो बहुत ही चर्चा सुनी थी, लेकिन आज का जो है पूरा मेरा दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगा। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। क्या हो गया? चंदन को हंसी आ रही है हमारी बातों की। फाइनली हंसी तो आई। तो बस हम लोगों ने शुरू किया गाड़ी में डालना अपना सामान, और हमें जाना है बीच में एक जगह वॉलमार्ट पे एक स्टॉप लेना है। एक्चुअली कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, और बस अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए वीडियो को शॉर्ट में रख के। तो बस ये स्टार्ट कर लिया था हमने अपना ड्राइव। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है। हम थोड़ा एलिवेशन पे थे और पहाड़ों के बीच ये सुंदर, अच्छा तो बहुत लग रहा था, बट मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये हम लोग आ गए हैं अमेरिका से मनाली में। स्विट्जरलैंड ऑफ अमेरिका है बे। तो हम थे एक्चुअली जिम थॉर्प में, जिसको कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ अमेरिका। हाँ, जिम थॉर्प इज़ ऑल्सो नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ अमेरिका। अभी कितना स्विट्ज़रलैंड जैसा दिख रहा है ये तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट हाँ, अभी फ़िलहाल हम आ गए थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि अपने कुछ स्नैक वगैरह, क्योंकि विवान था साथ में, पानी वानी कैरी कर ली जाए। तो बस वही सारी तैयारी चल रही थी। और ये देखिए, ये जो ट्रेन आ रही है ना, यही था हमारा अभी का फर्स्ट एक्टिविटी जिसको करने के लिए हम आए थे। ये है लीहाई गॉड सीनिक रेलवे, जो कि एक पूरा सीनिक मतलब ड्राइव पे आपको लेके जाती है जिम थॉर्प के। काफ़ी इसकी चर्चा सुनी थी हम लोगों ने, तो सोचा कि चलो इसको किया जाए। और 70 मिनट्स का ये राउंड ट्रिप है। इसकी अगर टिकट की बात करें तो $30 से इसकी टिकट कुछ स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग रेंज है बोगीज़ के हिसाब से। हमने कुछ $50 के अराउंड का टिकट लिया था। पूरे माउंटेन्स में जो है आपको सीनिक व्यू दिखाते हुए ये ट्रेन आपको घुमाती है। हम लोग का ये That hit my eye. What? See? We will go in this train, okay? Which one was it? Is it that one? Yeah. Okay. Why did it stop it? Be careful, baby. Why did it stop it? It will stop there. Huh? It will stop there. ये क्या बने हो? What pose is that? ये वाला मेरे साथ बेस आ जाए। The two Sonic. There's going to be $1 fee on a card. Say again? There's going to be a $1 fee on a card. I got cash. Have cash? नहीं, सही है। उसी को देख के बोल रहा था क्या? वही हम सोच रहे हैं कि मेडिकल स्कूल लिखा ना, तो लगा डॉक्टर है ये। डॉक्टर ही हो आप लोग, बस झोला छाप डॉक्टर। एमबीबीएस वाली डिग्री नहीं है। ऐसा डॉक्टर की जिससे पूछ लो कि पेट दर्द हो रहा है, काय हो रहा है, पता है? पता नहीं हमको कुछ नहीं पता। हमें हमें यही हम बस बता पाएंगे चूहों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है।
इंसानों का हमें कुछ नहीं पता। $1 बचा नहीं भाई, आज $1 अच्छा लगता, हमने $6 क्या लेकिन एक ही लिया है हम लोगों ने। वन इज इनफ, ये खाएगा नहीं लड़का। वाला को देखे, गर्ल्स टीम वाला को देखे समझ देगा। यार अब मेरे सीन में है ना। ओके बढ़ गया। यहाँ तो बस वहाँ पे एक्चुअली कुछ बहुत ही अच्छे बेकरी आइटम्स मिल रहे थे जिसको देख के तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, तो हम लोगों ने वो सब लिया और उसके बाद हम आ गए थे ट्रेन में और ट्रेन हो गई थी स्टार्ट। ये जो है ये आपको पूरा प्रॉपर टूर देते हैं और आपको ट्रेन में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब आपको वहाँ पे जो आसपास में चीज़ें दिखती हैं ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लेके जाते हैं। Now, as we pass through the Jim Thorpe rail yard, you'll see our working turntable on the left. This turntable is used during our popular steam train excursion to turn our steam locomotives to face in the opposite direction. Today, however, passenger car number 563 is sitting on the turntable ready to get turned. And also in this Jim Thorpe rail yard, you'll notice we keep. If you are a photographer or a hiker, Glenorchy Falls is a very beautiful opportunity to get some great photography. However, the waterfalls themselves are roped off for a reason. Back in February, a gentleman tried to climb up during a snowstorm, fell off the falls, and broke both ankles. He was 60. So he's all well and good, but stay ahead of the road. पापा हम क्या बता रहे हैं? The white one, the white one. You see the white one in the river? You see the river? There's a white go there, Sylvia. लोग ट्रैकिंग भी कर रहे हैं अपना डॉग। क्या कर रहे हैं? Okay. क्या कर रहे हैं? Go and catch them. मतलब वॉक कर रहे हैं। You want to go and jump? No? जिम थॉर्प के मजे लेते हुए। Oh, the beer. हो गया बहुत अब। ऐसे जितनी नोटिंग आप कर। Okay. Great. और ये आदमी So one. ट्रेन से लोगों को नंबर बांटते हुए हाँ, नंबर 4. मुझे कॉल करना, मुझे याद रखना, अपनी दुआओं में रखना। Unmarried. ये हमारा गांव वाला जंगल लग रहा है हमको, कुछ नहीं लग ए जंगली आदमी। ये गांव के कीकर लग रहे हैं। रहा। बट ये पता है स्नो और उसमें अच्छा लगता होगा मेरे हिसाब से। अभी तो लग रहा है कि जैसे पेड़ देख रहे हैं हम लोग, वो भी जले हुए। The Lehigh River, and those of you on the running right-hand side get obviously the same view, but you'll also get a little peek at East Jim Thorpe. Again, we are going over the Nesquehoning Bridge. पापा देखो देखिए। Only about 85 minutes above the water. ये देखिए नज़ारा तो काफ़ी सुंदर था, उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, बट मैं तो एक्चुअली थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे स्नो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। हालांकि बहुत कम हमें बर्फ़ देखने के लिए मिला। कुछ तरीके से आप कह सकते हैं कि कुल्लू मनाली में, हालांकि मैं कुल्लू मनाली भी नहीं गई हूँ, बट हाँ हमारे फ्रेंड्स थे, वो लोग कह रहे थे कि मनाली में, या मेरे हस्बैंड गए हैं तो वो कह रहे थे कि वहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का है। तो वो था, फिर ट्रेन राइड हमने ली और उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट एक्टिविटी करने का आज का प्लान है वो करना है हमें आइस ट्यूबिंग। तो वो भी हमें मतलब अब हम वहाँ जाएंगे। बट अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस ट्रेन राइड का, तो टू बी फ्रैंक मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। चलो चले, क्या हो गया उसको? क्या हो गया विवाह? लो भैया। क्या ही खींच लो। तुम आखिरी फोटो खिंचवा रहे थे ना हम सब। पीछे बैठ गए हैं तीनों लड़के। एवरीवन से हाय।
हेलो। मुझे मिल गई फाइनली फ्रंट सीट। अच्छा साला ये उधर जाके वापस घुमाएगा। तो बस ट्रेन राइड ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए थे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जो कि थी आइस ट्यूबिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेन राइड मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, और राउंड ट्रिप था तो वो लेके गए और फिर सेम ही रास्ते से वो लेके आए। बट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा स्नो एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन अभी बहुत कम जगहों पे बर्फ़ देखने के लिए मिली, बहुत ही कम था। वेदर यहाँ के हिसाब से थोड़ा वार्मर भी था, यूजुअली यहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है। और हम लोग तो एक्चुअली गए थे विवान के बर्थडे के लिए, तो हम लोग बस जो अट्रैक्शंस हमें पता थी वो सब हमने सोची कि कर लेते हैं। बट आई थिंक अगर आप स्नो या बहुत ज़्यादा ठंड के समय में यहाँ जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छा जो है नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी। और उसके बाद फाइनली हम एक्चुअली ढूंढ रहे थे जो हमारा वो था आइस ट्यूबिंग वाला स्पॉट। बट यहाँ पे एक समिट लॉज करके था, हमें लगा वहीं पे आइस स्केटिंग हो रही होगी, आई मीन ट्यूबिंग, बट वहाँ पे आइस स्केटिंग हो रही थी। तो हम वहाँ पे देख के फिर हम वहाँ से निकल गए थे अपने ओरिजिनल जगह पे जाने के लिए। इवान देखिए स्नो दिख रहा है आपको? राइट नाउ। अरे ये मेरे हिसाब से स्नो है, लेकिन अपने को पहले उधर जाके बात करना होगा। यहीं से वापस घुमा नीचे साइड था ना, मेरे हिसाब से वहाँ सेंटर है, उससे बात करना पड़ेगा। शीशा उतारी तो देखो। ये वाला पार्किंग नहीं है मेरे हिसाब से। आइस क्या होता है? मुझे लग रहा नहीं कि ये वाला जगह सही है, नीचे ही जाना पड़ेगा। हम तो ऊपर जा भी नहीं सकते हैं ना। जा सकते हो। सोलू देखिए, ट्यूबिंग के लिए ये है। सीधा बोल रहा जाने ट्यूबिंग। ट्यूबिंग के लिए स्ट्रेट आया था चलना। इधर कुछ लिखा है क्या? नहीं। ब्लू माउंटेन स्की एरिया लिफ्ट ऑपरेशनल ऑफिस। सीधा जाने बोल रहा ट्यूबिंग के लिए ना। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हम पहुंच गए थे। ब्लू माउंटेन करके एक जगह है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे केबल कार्स चल रही थी। और पहले जो हम लॉज पे गए थे तो वहाँ पे आइस स्केटिंग हो रहा था, और वो लॉज था वो आई थिंक जो स्टे करते हैं उनके लिए था। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा जब आगे बढ़े तब ये ब्लू माउंटेन ट्यूबिंग वाली जो ये जगह थी ये थी। तो बस यहाँ पे हम पहुँचे हैं कुछ 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। ये देखिए स्की होती है यहाँ पे और ट्यूबिंग होती है। और हम लोगों को लग रहा था कि ये जो आइस है ना ये ओरिजिनल नहीं है, आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं थी, पर फिर भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो जो था विवान को था ट्यूबिंग करने के लिए। मुझे तो वैसे भी नहीं करना है प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें। तो हम लोग पहुंच गए, हमने सोचा चलो 1.5-2 घंटे की ये एक्टिविटी है, उसके बाद हम निकल जाएंगे न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और पता करते हैं ट्यूबिंग का क्या है, और फिर देखते हैं अगर ट्यूबिंग हो पाती है। नहीं, ये एक्चुअली ये एडवेंचर ये है ट्यूबिंग का सीन। वही उतना ऊंचा से ट्यूबिंग करेंगे, कोई आइडिया है आप लोगों को क्या होगी? ये है तो हैं लोग वहाँ से कर तो रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। स्कीइंग करते हैं, उनको आता है स्केटिंग करना। ट्यूबिंग में कोई टैलेंट नहीं ना होता है। कि ये दोस्तों एक तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है ये कि हम एक्चुअली मैं कार में बैठी थी, ये लोग पहले गए थे टिकट्स के लिए। तो उन्होंने बताया कि ट्यूबिंग जो है अब 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, 4 बजे जो है ये बंद करने वाले हैं। बिकॉज एज वेल वैसे तो हम लोग देख के आए थे मतलब नेट पे गूगल पे कि ये काफ़ी 9 बजे रात तक आई थिंक होती है, इसीलिए हम लोग रिलैक्सड। अगर हमें पता होता हम पहले यहाँ आ जाते, ट्रेन राइड बाद में करते। बट हमारा ऑन द वे ट्रेन राइड पहले पड़ रहा था तो हमने सोचा पहले उसको कर लेते फिर यहाँ आते हैं, क्योंकि ये तो 9 बजे तक ओपन है। पर एक्चुअली वेदर थोड़ा वार्मर होने की वजह से जो है ये लोग इसको अर्ली बंद कर रहे हैं। यहाँ पे भी ठीक ठाक ठंड थी, बट इनके हिसाब से ये काफ़ी गर्म था, ये और भी ज़्यादा जो है ठंडी होनी चाहिए थी। बट अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो उतर के एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब देखा जाए।
कैसा लगा? करने नहीं देंगे। 15 मिनट में कैसे चलोगे आप? कर भी बंद। मैं तो नहीं कर पाऊंगी वैसे कोई भी। भी ये नॉट गोइंग इन द जब हम यहाँ पे पहुँचे ना तो 2-3 इंडियन फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे थी और बहुत सारे लोग ऊपर से ट्यूबिंग कर रहे थे। देख के तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। हालांकि मुझे तो ट्यूबिंग वैसे भी नहीं करनी थी, प्रेगनेंसी में ये सब तो एक्टिविटीज़ अलाउड होती भी नहीं हैं। बट मैं विवान के लिए थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मन था ये मतलब एक्टिविटी करने के लिए। तो ये देखिए मैं इधर से जो है ये आइस स्केटिंग का रिंग था राइट साइड में, जो पीछे हम लोगों ने छोड़ा था ना वहाँ से ये लोग आ रहे थे आई थिंक। और ये उधर छोटे वाले में उधर चल रही थी आइस ट्यूबिंग, उसका थोड़ा छोटा था। बट ये देखिए अगर आपको पता नहीं मैंने जूम किया था, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे साथ में ये केबल वाला भी चल रहा था। आई थिंक जो लोग वहाँ से ऊपर से आइस स्केटिंग करके आ रहे थे वो इधर से केबल लेके वापस ऊपर जा रहे थे एंड देन फिर वहाँ से आइस स्केटिंग कर रहे थे। ये लेफ़्ट वाली जो आपको दिख रही होगी ये ट्यूबिंग हो रही थी, बहुत ही मज़ेदार दिख रही थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा लग रहा था कि काश हम कर पाते। मैं तो नहीं, विवान भी कर लेता तो मैं बहुत खुश हो जाती। अब टच कर लिए, दिखाइए। इट वाज गुड। टाइम ओनली। अच्छा, वन लास्ट टाइम। तो विवान तो कर नहीं पाया बट मैं इतनी मतलब एटलीस्ट ये था कि विवान इतना समझदार बच्चा है, अच्छा बच्चा है मेरा, कि बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुआ और एटलीस्ट मतलब स्नो छू के ही वो काफ़ी खुश हो गया। हम फ्लोरिडा में रहते हैं ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का था, स्नो उसने देखा नहीं है कभी। हालांकि मुझे उसकी ये विश अभी भी पूरी करनी है, तो लेट्स होप कि हम कभी अगली बार जाएंगे। तो हम वहाँ से लौट रहे थे और बस यहाँ से हमें अभी ड्राइव भी करनी है न्यूयॉर्क तक, जो कि आराम से 2 से सवा 2 घंटे की जो है ड्राइव होने वाली है। पर बीच में हमें कुछ खाने के लिए भी रुकना है क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, बाकी थोड़ी बहुत स्नैकिंग की थी। चाचू को दे दो, चाचू को तो छोड़ो, फिर चाचू को क्यों पकड़ रखे तुम? ओह हाँ चलो। चाचू को क्यों पकड़ रखे? चलो आओ विवान कम हियर। तो बस यहाँ पे हमें बीच में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था। हम रेस्टोरेंट नहीं, एक्चुअली वो ग्रोसरी स्टोर था, बट उसमें हमने देखा कि किचन भी था, तो चाट पकौड़ी टाइप की चीज़ें, नूडल्स वगैरह मिल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए वहाँ पे कुछ जो है कुछ खा लिया जाए, फिर हम फाइनली 1-1.5 घंटे में न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे अपना जो है डिनर वहाँ पे किया जाएगा। तो ये देखिए ये कितनी मतलब ज़बरदस्त सी चीज़ें मिल गई थी। हम लोगों ने समोसा, चाट, नूडल्स ये सब ऑर्डर किया था और खाने में भी ठीक ही थी, मतलब हम सबको ठीक लगी। हम लोगों ने स्पाइसी बोला था तो स्पाइसी भी थी। बस हम अपना जो है चटपटा सा नाश्ता करके और निकलेंगे न्यूयॉर्क की तरफ। ये आदमी चाट एडजस्ट करते हैं। बाबू कपड़े में चाट कहाँ गया? तेरा तो नहीं रख दिए हैं? चलो मम्मी से नहीं हुई क्या तुम्हारी शादी किससे होगी? कोई देखी है तुमने? बोलो अरे तुम काहे के लिए हो? अपने लिए ढूंढो फिर हमारे लिए ढूंढो। अपने लिए नहीं ढूंढ पा रहे भाई। उपसी हैव पेशेंस। उपसी दीपिका ने कितना तो बस हम निकल गए थे न्यूयॉर्क के लिए। और न्यूयॉर्क का व्लॉग तो आपने गाइस देखा ही होगा, विवान के बर्थडे का व्लॉग मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपने नहीं देखा है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।